नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस आज तक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राफेल वर्सेस F-15EX का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कौन बेस्ट है और आज मैं आपको उनके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राफेल एक ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, वहीं F-15EX भी ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमान में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर 100.8 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और पर इंजन 50.4 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 75 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं और दोनों इंजन मिलकर 150 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। वहीं F-15EX में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं प्रैट एंड वाइटनी F100 PW 229 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 79 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 158 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 129 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 258 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। दोस्तों, देखें तो इंजन की पावर F-15EX की ज़्यादा है। अब बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। राफेल लड़ाकू विमान की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 1.8 मैक की है और लो एल्टीट्यूड पर 1.1 मैक की है और यह 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। वहीं F-15EX की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 2.25 मैक है और लो एल्टीट्यूड पर 1.2 मैक है और यह सुपर क्रूज नहीं कर सकता। दोस्तों, देखें तो स्पीड F-15EX की ज़्यादा है लेकिन यह सुपर क्रूज नहीं हो सकता। राफेल लड़ाकू विमान का रेट ऑफ क्लाइम 304.8 मीटर पर सेकंड का है, वहीं F-15EX का रेट ऑफ क्लाइम 254 मीटर पर सेकंड का है। राफेल लड़ाकू विमान की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, वहीं F-15EX की सर्विस सीलिंग 60,000 फीट है। राफेल लड़ाकू विमान की फेरी रेंज 3,700 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक, वहीं F-15EX की फेरी रेंज 3,900 किलोमीटर है विद फ्यूल टैंक और ड्रॉप टैंक के साथ। राफेल लड़ाकू विमान का थ्रस्ट बाय वेट 0.988 है, वहीं F-15 का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 1,850 किलोमीटर है, वहीं F-15 का कॉम्बैट रेडियस 1,200 किलोमीटर है। दोस्तों, देखें तो कॉम्बैट रेडियस भी राफेल का ज़्यादा है। राफेल लड़ाकू विमान का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। वहीं F-15EX का एम्प्टी वेट 20,411 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36,700 किलोग्राम है। दोस्तों, देखें तो F-15EX का वेट ज़्यादा है क्योंकि ये एक हैवी वेट फाइटर जेट है और वहीं राफेल एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। अब बात करते हैं इनके रडार एंड सेंसर की। राफेल लड़ाकू विमान में RB2AA ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 35 से 40 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 16 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 140 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 70 डिग्री अप एंड 70 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं F-15EX में AN/APG 82V1 ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 180 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 20 से 25 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 120 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 60 डिग्री अप एंड 60 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 180 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान में स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर MLD, यह सब इन सेंसर स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम में लगे हुए हैं। वहीं F-15EX में नॉर्थरोप ग्रूमन का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में भी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT सिस्टम, जैमर सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, यह सब सेंसर भी इस काउंटर मेजर सिस्टम में लगे हुए हैं। दोस्तों, यदि इन सेंसर के बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT सिस्टम की। राफेल लड़ाकू विमान में जो IRST सिस्टम लगा हुआ है इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, वहीं F-15EX में जो IRST सिस्टम लगा हुआ है इसकी रेंज 80 किलोमीटर की है।
इस IRST सिस्टम की मदद से आप उन टारगेट को ट्रैक कर सकते हो जिनमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। राफेल लड़ाकू विमान Su-57 को भी 100 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है इस IRST सिस्टम की मदद से, वो भी जब राफेल Su-57 का पीछा कर रहा हो, क्योंकि Su-57 का इंजन बाहर की तरफ निकला हुआ है। इंजन में से निकलने वाली इंफ्रारेड को राफेल IRST सिस्टम की मदद से 100 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है, लेकिन सामने की तरफ से नहीं। बात करें दूसरे सेंसर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की, इस जैमर सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो। साथ ही आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार कर सकते हो। बात करें तीसरे सेंसर रडार वार्निंग रिसीवर की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो, फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें फोर्थ सेंसर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की, इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है, फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार भी करा सकते हो। बात करें आखिरी सेंसर मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मिसाइल कहां से लॉन्च हुई है, फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस लोकेशन को भी ट्रैक करके मार गिरा सकते हो जहां से मिसाइल लॉन्च हुई हो। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, राफेल लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से F-15EX राफेल को 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं F-15EX का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 1.5 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल F-15EX को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें इनके कॉकपिट की, राफेल लड़ाकू विमान में वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले लगी हुई है। साथ ही इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। साथ ही इसमें हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है। वहीं F-15EX में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगी हुई है। साथ ही इसमें मॉडर्न डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है और साथ ही इसमें भी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। बात करें इनके आर्मामेंट की, राफेल लड़ाकू विमान में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 9500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। वहीं F-15EX में 15 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 13,380 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमान भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर की है। साथ ही यह अपने साथ मीका मिसाइल को भी ले जा सकता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है और साथ ही यह मैजिक मिसाइल को भी अपने साथ ले जा सकता है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। वहीं F-15EX भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। F-15EX में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है M120D एमराम मिसाइल। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। साथ ही यह अपने साथ M9 साइडविंडर मिसाइल को भी ले जा सकता है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है स्कैल्प मिसाइल जिसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर के बीच की है। वहीं F-15EX में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है AGM-158 JASSM मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो मिसाइलों की रेंज के मामले में शायद दोनों लड़ाकू विमान बराबर ही हैं। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की। राफेल की पर यूनिट कॉस्ट $85 मिलियन है और इसके 1 घंटे की उड़ान की कीमत लगभग $28,000 है। वहीं F-15EX की पर यूनिट कॉस्ट $82 मिलियन है और इसकी भी 1 घंटे की उड़ान की कीमत $28,000 है। अब बात करते हैं क्या भारत को भविष्य में F-15EX लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी Su-30 MKI मौजूद है जो कि एक हैवी वेट फाइटर जेट है और वो काफ़ी अच्छा है। भारत Su-30 MKI को अपग्रेड करके सुपर सुखोई बना सकता है, तो ऐसे में भला F-15EX को लेने की क्या जरूरत है। दोस्तों यदि कंपैरिजन की बात की जाए तो कुछ मामलों में राफेल अच्छा है और कुछ मामलों में F-15EX। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को F-15EX लेना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।